टू साइबुक इंडिया इंग्लिश क्लासेज। आज के इस क्लास में आप लेट का विभिन्न प्रयोग समझेंगे। तो सबसे पहले लेट का आपको माने समझना है। लेट का मतलब होता है दो। लेट का मतलब यहाँ हो गया आपका दो। लेट का सबसे पहला प्रयोग आप समझें, जैसे हम लोग रोज बोलते हैं खाने दो, पीने दो, सोने दो, बैठने दो, तंग मत करो मुझे लिखने दो, आज मुझे बाजार जाने दो, टीवी देखने दो। हर समय हम इस बात को बोलते हैं। मेरा मतलब है आप सही सही बोलें और सही सही लिखें। तो मेरा आपके प्रति एक सुझाव है, उस सुझाव को गौर से आप सुनेंगे और उस पर अपना अमल करेंगे। लेट का सबसे पहले हम माने सीखेंगे। एक, लेट माने हो गया दो। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम समझेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लेट का प्रयोग करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 और यहाँ पर अदर वर्ड्स। सबसे पहले आप क्या प्रयोग करेंगे? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो पहले हिंदी में कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। मुझे रोटी खाने दो, रोटी खाने दो। उसे स्कूल जाने दो। वह मुझे पढ़ने नहीं देती है, नहीं देती है। वह मुझे सोने नहीं दे रही है। तुम मुझे या तुम उसे जाने नहीं दे रहे हो।
5 एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर पर लोड करेंगे। मुझे रोटी खाने दो। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या बताता है? लेट आप लिखिए। तो हमने लिखा लेट, 1 नंबर का सेंटेंस हमने लिया। सबसे पहले हमने लिखा लेट। देखते चलिएगा प्यारे गाइज, हमारे प्रिय रीडर्स, हम कोशिश करते हैं कि वीडियो के माध्यम से हमारे हर गाइज 100% समझ ले। इसलिए मैं बहुत स्पीड से बोलता हूँ। ये स्पीड से बोलने का एक ही मेरा मतलब है कि हमारे प्यारे प्यारे रीडर्स, प्यारे प्यारे गाइज सही ढंग से सेंटेंसेस को समझ ले और लिख ले और बोल ले। तो सबसे पहले आइए फिर से एक बार हम स्ट्रक्चर पर गौर करते हैं, एक नज़र डालते हैं। स्ट्रक्चर क्या बताता है? सबसे पहले आप लेट लिखिए। हमने लेट लिखा। उसके बाद क्या कहता है? ऑब्जेक्ट लिखिए। यहाँ पर ये मुझे जो है ये ऑब्जेक्ट है। और इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, जैसे यहाँ उसे ये ऑब्जेक्ट है, ये जो वह है ये यहाँ मुझे, वह और मुझे दोनों है। तो 3 नंबर के एग्जाम्पल में वह मुझे पढ़ने नहीं देती है। She does not let me read। तो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया मुझे, इसमें मुझे और इसमें उसे। तुम, वह ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए तो मुझे है, तो यहाँ पर हम लिखे लेट प्लस यहाँ मी किया, लेट मी। अब स्ट्रक्चर क्या बताता है? V1 लिखिए। तो वहाँ खाने दो है, लेट मी यहाँ पर लिख दिया हमने ईट। अब क्या कहता है कि आप अदर वर्ड्स को आप इधर लिखिए। तो अदर वर्ड्स इसमें सेंटेंस में क्या है? ब्रेड। तो हमने यहाँ लिख दिया ब्रेड। लेट मी ईट ब्रेड, लेट मी ईट ब्रेड। हमारे प्यारे गाइज, आप भली भांति इस सेंटेंस को समझ चुके होंगे कि सबसे पहले हमें लेट लिखना है, उसके बाद सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आता है उसको लिखना है, फिर आप V1 लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स ब्रेड। मुझे आशा है कि इस सेंटेंस को आप समझ चुके होंगे। अब दूसरे नंबर का एग्जाम्पल आइए। उसे स्कूल जाने दो, उसे स्कूल जाने दो। तो यहाँ पर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पर पहले लोड करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट, लेट लिख लिया। अब क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। उसे हिम, लेट हिम। उसके बाद क्या लिखना है? V1 गो। अदर वर्ड्स में क्या आया? स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल लिखा। सेंटेंस क्या हो गया? लेट हिम गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाने दो, उसको स्कूल जाने दो, उन्हें स्कूल जाने दो।
तीसरा एग्जाम्पल आइए, वह मुझे पढ़ने नहीं देती है। वह मुझे पढ़ने नहीं देती है। गौर से जरा सा सुनिएगा। ये जो सेंटेंस है हमारे प्यारे गाइस, ये टेंस पर आ गया। टेंस हम पहले बता चुके हैं। हमारे चैनल से आप टेंस निकाल कर उसको देख लेंगे अगर परेशानी है, और बीच बीच में हम रिपीट करते रहेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पर जरा सा गौर करिएगा, वह मुझे पढ़ने नहीं देती है, निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले स्ट्रक्चर में आइए, लेट का प्रयोग नहीं होगा बल्कि टेंस में ये जुड़ेगा। तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे जरा सा गौर से करिएगा। हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं। 3 नंबर में आ गया आपका सी डज नॉट लेट मी रीड। लेट मी रीड। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर तो देखिए, तो लेट यहाँ आया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 और सी डज नॉट, ये जो आया ये टेंस के हिसाब से आया। ये जो सी डज नॉट आया ये टेंस के हिसाब से आया। अगर हम इस सेंटेंस को देखें, वह मुझे सोने नहीं दे रही है, ये भी टेंस पर आएगा, ये भी टेंस पर आएगा। तो जो टेंस पर आ रहा है उस टेंस के पार्ट को हम लेट से पहले लिखे। तो यहाँ क्या आ गया, टेंस का वो सेंटेंस, और इसके बाद हमने जोड़ा, यहाँ पर आ गया आपका सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब, ये भी, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, HV प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। अब जो तीसरा चौथा जो एग्जाम्पल है, जरा सा गौर से आप देखेंगे। चौथा एग्जाम्पल है, वह मुझे सोने नहीं दे रही है। तो वह मुझे सोने नहीं दे रही है, सी इज नॉट। अब यहाँ लेट से हो गया लेटिंग, लेट से हो गया लेटिंग। ये लेट इसके हिसाब से एम इस आर के हिसाब से हमने यहाँ V4 में लिखा। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, इसलिए ये लेट से लेटिंग हो गया, V4 में बदल गया। लेकिन ध्यान रहे,
लेट के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, लेट के बाद। लेकिन लेट का जो रूप है वह टेंस के हिसाब से बदलते रहता है। यहाँ जो V4 का प्रयोग हुआ ये इज के अनुसार हुआ। शी इज नॉट लेटिंग मी स्लीप। ये हमेशा किसमें आएगा? V1 में। और ये लेटिंग जो है टेंस के हिसाब से बदलेगा। पांचवा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तुम उसे जाने नहीं दे रहे हो। तो ये हो गया you are not letting him go। आपने देखा लेट का एक अजीब सा प्रयोग हमने देखा। ये जो लेट का प्रयोग आपने एग्जाम्पल नंबर यहाँ 1, 2 में जो देखा, ये बना आपका इंपरेटिव सेंटेंस। लेट मी ईट ब्रेड, लेट हिम गो टू स्कूल, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जबकि एग्जाम्पल नंबर 3, 4 and 5, these are the examples of assertive sentence with the use of late। तो प्यारे गाइस, एक बार आप फिर से समझ लीजिए, ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे सही, कैसे बोलेंगे सही, ताकि आपका इंप्रेशन दूसरों पर यानी सुनने वालों पर पड़े। आप सही लिख लें, सही बोल लें। तो इसके लिए 2 तथ्यों को समझने की जरूरत है। पहला, लेट का अर्थ समझना है। इसको हम रट कर याद कर लेंगे, क्या दिक्कत? लेट माने 2, रट लिया। दूसरा है आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंसेस बनेगा वह बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 और अदर वर्ड्स। हमने यहां लिख दिया, जैसे मुझे रोटी खाने दो, लेट मी ईट ब्रेड। उसे स्कूल जाने दो, लेट हिम गो टू स्कूल। लेकिन जब इसका प्रयोग हम टेंस के आधार पर करते हैं तो सेंटेंसेस जरा टफ हो जाता है। घबराइएगा नहीं, उसका आसान हल है। और आप यहाँ गौर से समझिएगा, यहाँ पर जरा देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल जो है वह मुझे पढ़ने नहीं देती है। ये असर्टिव निगेटिव सेंटेंस है और टेंस है। ये जैसे वह खाता है, पीता है, सोता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं लिखता है, वह नहीं पढ़ता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऐसे सेंटेंसेस को सही बोलने के लिए, जैसे वह मुझे पढ़ने नहीं देती है, वह मुझे सोने नहीं दे रही है, ऐसे सेंटेंसेस को जब हम बोलेंगे और लिखेंगे तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पहले यहाँ आप समझ लीजिए, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता है
तो यहाँ पर V1, V5, V2 जैसे उसने जाने नहीं दिया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। इसका हम विशेष अध्ययन कराएंगे लेट का, क्योंकि बहुत बड़ा काम आएगा आपको बोलने और लिखने में। पूरे टेंस पर हम लोड करेंगे लेट का प्रयोग और आप बड़ी आसानी से सीख लेंगे। भारी नहीं है, सिर्फ भारी है स्ट्रक्चर को याद कर लेना, बाकी कोई चीज भारी नहीं है। मैं तो समझता हूं चाहे सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो बराबर भारी है। अगर छोटे सेंटेंस का आपके पास बेस नहीं है वह सेंटेंस भारी है। अगर छोटे सेंटेंस का बेस आपके पास है तो नियम आपको अपने आप बता देगा कि कहाँ क्या लिखना है, वह सेंटेंस स्ट्रक्चर बता देगा। और सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद रखना आसान है, हम रट के याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा, बच्चों स्ट्रक्चर याद कर लो, उसका बेसिक मीनिंग याद कर लो, तो उसको वो नजरियांदाज कर देते हैं और कोशिश करते हैं सेंटेंस बनाने का। ये गलती आप नहीं करेंगे। इस गलती में क्या है, देखिए बेस पार हो गया आपका, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पार हो गया, तो आपके पास बाकी बचा क्या है, आप कैसे लिखिएगा, कौन सा अमुक वर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ना तो आप बोल पाएंगे सही सही, ना तो आप लिख पाएंगे सही सही। इसलिए आप हमारे प्यारे प्यारे गाइस हैं, आप हमारे प्यारे प्यारे रीडर्स हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा रीडर्स 100% सही लिखे और 100% सही समझे। इसलिए आपको 2 काम करना है, इसमें भूल आप कभी नहीं करेंगे। एक, बेस का माने हम लिख लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे, और दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम रट लेंगे। और जहां तक ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, नॉन फिनाइट, अदर शब्दों का जो प्रयोग हम करते हैं अदर पार्ट्स में, उसको हम धीरे 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 हम लेंगे। जैसे एक वीडियो में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट का प्रयोग, हम ऑब्जेक्ट किन किन कंडीशन में प्रयोग करेंगे। फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग। कॉम्प्लीमेंट बहुत से विद्यार्थी नहीं समझते हैं, बड़ी आराम से हम समझा देंगे कॉम्प्लीमेंट। फिर नॉन फिनाइट का प्रयोग, सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और नॉन फिनाइट का प्रयोग जिसने कर लिया सही सही, उसके लिए बोलना और लिखना हिंदी से भी ज्यादा आसान है। पक्का हम आपसे वायदा करते हैं कि आप जितना हिंदी बोलेंगे उतनी अंग्रेजी बोलेंगे, जितनी आप हिंदी लिखेंगे उतनी आप अंग्रेजी लिखेंगे। लेकिन अंग्रेजी का सेंटेंस जो होगा बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे रीडर्स, हमारे प्यारे गाइज, हिंदी से वह सेंटेंस बेहतर होगा। इसलिए कि एक तो हम बेस का मीनिंग देंगे आपको, उसको रट लेना है। दूसरा हम आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर देंगे, उसको रट लेना है। और सेंटेंसेस के जितने पार्ट्स हैं, जैसे सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब, वर्ब फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, नॉन फिनाइट, इनका हम अलग अलग आपको वीडियो देंगे और बहुत ही देसी भाषा में। अंग्रेजी हम बोलेंगे, बहुत सारे हमारे रीडर्स हैं उसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए एकदम प्योर देसी अंदाज में हम आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहते हैं। तो दूसरे नंबर पर जब आइए, तीसरे एग्जाम्पल पर आइए, तो हम यहां देखते हैं शी डज नॉट लेट मी रीड
वह मुझे पढ़ने नहीं देती है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब और इसका दूसरा नाम हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ए भी हमने इसलिए लिया कि यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह हम ए लिखते हैं सैवोक में। और सैवोक एक ऐसी चीज है, ऐसा लेटर है, ये पूरी अंग्रेजी भाषा की मम्मी है। यहीं से हर एक सेंटेंस का जन्म हुआ है। अगर आप इस सेंटेंस को खंडन करिएगा, इस सेंटेंस को हम खंडन करते हैं, सैवोक पर उतारते हैं, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब है। अब ये जो लेट का प्रयोग हुआ ये आ गया एडवांस स्ट्रक्चर में। एडवांस स्ट्रक्चर है क्या थी? टेंस में, नल फिनाइट में, मोडाल में कुछ नई बातों को हम जोड़ते हैं, वो हो गया आपका एडवांस स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ लेट नहीं होता तो ये एडवांस स्ट्रक्चर नहीं होता। सी इज गोइंग टू मार्केट, ये एडवांस स्ट्रक्चर नहीं है। सी इज नॉट लेटिंग मी टू मार्केट। अब देखिए, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप स्ट्रक्चर पर जरा ध्यान दें। मेरा विशेष जोर है कि आप स्ट्रक्चर को देखें। तो स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, प्लस क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद हमने ये पहले वाला जो आपने सीखा है यहाँ हमने जोड़ दिया है। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन गया? सी इज नॉट लेटिंग मी स्लीप। ध्यान दीजिएगा, लेट, लेटिंग, लेट, 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 लेटिंग, लेट। लेट के जो पांचों फॉर्म हैं, V1 लेट, V2 लेट, V3 लेट, V4 लेटिंग और V5 डू या डज के साथ आएगा। लेट्स हम नहीं लिखेंगे। अब आइए, स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। अब जो है कुछ अन्य उदाहरण हम देते हैं। अब आपको बातें बिल्कुल समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। अब हम सेंटेंस कुछ लिखते हैं बोर्ड पर और आप मन ही मन में इस सेंटेंस को सोचिएगा कैसे आप बोलेंगे, कैसे आप लिखेंगे। चलिए, राम जी को पूजा करने दो। यहां पर देखिए तो दो आया। हमने लेट से पकड़ लिया कि ये दो लेट वाला सेंटेंस है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर याद कर लिया है। सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, तो लेट का हमने प्रयोग किया, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये राम जी जो यहाँ आया ये ऑब्जेक्ट है, लेट राम जी पूजा करना, वर्शिप, लेट राम वर्शिप। वह हरि को जाने
नहीं दे रहा है, दे रहा है। वह नहीं दे रहा है, ये टेंस पर आ गया। किसको? हरि को। तो किसको और क्या, जरा गौर से सुनिएगा। किसको और क्या का उत्तर हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट ही देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब हम ऑब्जेक्ट का वीडियो छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट का विशेष प्रयोग हम बताएंगे, एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, वह जाने नहीं दे रहा है, ये टेंस पर आ गया। ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, ये वाला। तो पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम अंतर जरा बताते हैं। कौन का उत्तर हमेशा सब्जेक्ट देता है? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे रीडर्स, मेरे प्यारे गाइस। कौन का उत्तर हमेशा कौन देता है? सब्जेक्ट देता है। किसको और क्या का उत्तर कौन देता है? ऑब्जेक्ट देता है। इस पर जरा सा आप गौर करिएगा। तो देखिएगा, ऑब्जेक्ट हम चुन रहे हैं। ऑब्जेक्ट चुनने का बेस क्या है? दो बेस है। वह क्या बेस है? क्या और किसको का उत्तर कौन देता है? ऑब्जेक्ट देता है। और कौन का उत्तर कौन देता है? सब्जेक्ट देता है। ये बात, और इस बात को हम यूज करेंगे अभी यहाँ। आप देखिएगा कैसे मैं यूज करता हूं, वैसे आप यूज करें। सेंटेंसेस आप सही बोलेंगे, सही लिखेंगे, और लिखना और बोलना दोनों आसान हो जाएगा। कौन जाने नहीं देता है? वह। उत्तर आया वह। कौन जाने नहीं दे रहा है? वह। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? वह। तो हमने पहले लिखा ही। नहीं दे रहा है, ही इज नॉट, ये लिखा पहले हम, लिख लिया। अब देखिए, दे रहा है, देना से क्या बना? दे रहा। तो ये V4 में इसको ले आएंगे, लेटिंग। क्या लिखेंगे यहाँ हम? लेटिंग, लेटिंग, लेटिंग। शी इज नॉट लेटिंग। किसको? हरि को। किसको? हरि को। तो किसको का उत्तर किसने दिया? हरि ने दिया। प्यारे प्यारे हमारे गाइस, प्यारे हमारे रीडर्स, हरि क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हरि क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहां लिखा हरि, हरि। अब जाने, गो। अब सेंटेंस में और कुछ होता है, और बड़ा हम बोलते हैं, तो इधर जोड़ते जाइए आप। अब बोलिए, कहीं परेशानी? अब एक बार मैं फिर आपसे एक ऐसी बात जो कभी भी आप नहीं भूलेंगे, लेट, इसका माने हम रट लेंगे। दूसरा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम रट लेंगे। और स्ट्रक्चर जिस तरह के संकेत को देता है, उसके हिसाब से आप लिखते चलिए। सेंटेंस सही लिखेंगे और सेंटेंस सही बोलेंगे। अब आइए
अब इस लेट का प्रयोग हमको टेंस के सभी फॉर्म्स के साथ सिंपल में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के साथ बोलना है ताकि हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकें। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब लाना है अगर निगेटिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो V1 या V5। अच्छा, अब आइए इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 में जो आपने सीखा यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे वह हरि को जाने नहीं दे रहा है, वह हरि को जाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ आप दो चीज पर गौर करें, वह और हरि अब दोनों एक ही जगह इस्तेमाल हुआ है, एक ही जगह प्रयोग हुआ है। अब हम किसको ऑब्जेक्ट माने और किसको सब्जेक्ट माने, यहाँ पर आपका दिमाग फंस सकता है, आपकी कलम रुक सकती है और आपकी जबान अटक सकती है। उसका आसान सा इलाज है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो फर्क है उस फर्क को समझना है। आइए आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फर्क एक बार फिर से सुन लें ताकि लिखने में गलती नहीं हो और बोलने में गलती नहीं हो। जब सेंटेंस को हम कौन से सवाल करते हैं तो कौन का उत्तर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ही देगा, ऑब्जेक्ट नहीं देगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा, नॉन फिनाइट नहीं देगा। कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट देगा। प्यारे गाइज, जैसा हम सवाल करते हैं आप ऐसे ही सवाल सेंटेंस से करिएगा, मजा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, कौन जाने नहीं दे रहा है, वह, तो वह क्या हुआ, सब्जेक्ट। किसको जाने नहीं दे रहा है, हरि को, तो हरि क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब टेंशन आपका दूर हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के चयन, सिलेक्शन का जो डिफिकल्टीज आपके सामने थी वह हल हो गया। तो ही इज नॉट लेटिंग, ही इज नॉट लेटिंग। अब यहाँ देखिए, ही हो गया सब्जेक्ट और ही हो गया सब्जेक्ट और इज हो गया ऑक्सिलियरी वर्ब। और लेटिंग कहां से आया, लेट का ये चौथा रूप है। अब यहां हरि क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, ये हमेशा V1 में ही रहेगा। तो आज के वीडियो में बस आप इतना ही। तो कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है, लेट का माने रट कर याद रखना है, ये स्ट्रक्चर आपको रट कर याद रखना है, और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको रट के याद करना है। अगले वीडियो में हम और कुछ विशेष लेकर हम आएंगे। आज यहीं तक। Thank you very much for watching my videos. Okay, bye bye.